नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहनपुरी मोहल्ला एवं सिंगल टोला मोहल्ला में दो बड़ी वारदातों को आरोपियों ने अंजाम दिया है। जहां मोहनपुरी मोहल्ला निवासी रिटायर्ड बिजली विभाग कर्मचारी लक्ष्मण कटारे ने बताया कि मैं घर पर नजदीक स्टेट बैंक के एटीएम में पैसा निकालने के लिए गया था। उसी दौरान एक युवक पैसा निकालने के बहाने मेरा एटीएम लेकर उसे बदल दिया और जब मैं घर वापस आया तो कुछ देर बाद मेरे मोबाइल पर एटीएम से पैसा निकल जाने का मैसेज आया, जिसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा उमरिया कोतवाली में दर्ज कराई गई है। वही सिंगल टोला मोहल्ला स्थित ज्वेलर्स मालिक लालजी सोनी ने बताया कि मैं अपनी दुकान पर था। उसी दौरान एक युवक ग्राहक बनकर मेरी दुकान में आया और सोने चांदी आभूषण देखने लगा एवं आभूषण देखते ही देखते कुछ आभूषणों लेकर मौके से फरार हो गया, जिसकी रिपोर्ट मैंने उमरिया कोतवाली में दर्ज कराई है। गौरतलब है कि जिले में यह कोई पहली घटना नहीं है एवं इसके पूर्व में भी जिले के विभिन्न स्थानों में आरोपियों द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें पुलिस की जांच कार्रवाई जारी है। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। इस समय धोखाधड़ी का मामला बहुत सामने आते जा रहा है, तो उसी का शिकार मेरे पापा भी हो चुके हैं, जो एमपीवी में कार्यरत थे, रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो अभी मतलब 2-3 दिन पहले गए थे एटीएम, पास के एटीएम में गए थे, यूसी मास के बगल में जो एटीएम है वहाँ पर गए पैसे निकालने के लिए। उनको कुछ आवश्यकता थी, जो पैसे निकालने गए तो उनसे नहीं बन रहा था, निकल नहीं रहा था। उनके जस्ट पीछे एक व्यक्ति कोई खड़ा था, तो वो बोला लाइए अंकल हम निकाल देते हैं आपका पैसा। पापा ने उनको दे दिया अपना एटीएम। उसके बाद वो क्या किया वो तो पता नहीं, बट पापा घर जब आए तो 5 बजे के समथिंग उनके पास एक मैसेज आया कि 19,000 रुपये उनके खाते से निकल चुका है। तो पापा फिर मेरे बेटे को फ़ोन लगाए, बोले कि इधर आओ, क्या कहते हैं मेरा पैसा निकल गया, पता नहीं कुछ कैसे करके। तो बेटा मेरा देखा एटीएम, तो बोला नाना जी आपको तो एटीएम है ही नहीं। तो जाके हम लोग वहाँ थाने में रिपोर्ट कराए, 7 बजे के समथिंग मैं जाके रिपोर्ट दर्ज कराई। तो उसके बाद वो लोग हमको आश्वासन दिए कि जल्द कार्रवाई की जाएगी। फिर दूसरे दिन बोले कि स्टेटमेंट लेके आइए आप, बैंक वाला स्टेटमेंट हम लोग लेके आए। तो उसमें जब स्टेटमेंट लेके आए तो उसमें 30-35 हज़ार के समथिंग उसमें पैसा निकल चुका था। फिर उसके बाद फिर हम लोग कल गए सुबह, तो एसआई साहब ने बोला कि पैसे की उम्मीद तो कम है, कम करिए उम्मीद उसकी, लेकिन ये है कि हम यहाँ तक के साइबर वालों को दे दिए हैं। कल तीसरा दिन था सर, तो तीसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद शाम को भी हम लोग फ़ोन लगाए तो बोले मर्डर हो गया, हम उसमें बिजी हैं, उसके बाद देखेंगे, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ऐसे करके आश्वासन देते बस हो गया। लीवर पोती टाइप से टाल दिए उन लोग हमको। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है पुलिस अधीक्षक जी से कि ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त मतलब उनके ऊपर सजा। यहाँ अभी नई दुकान खोला हूँ और समझ लीजिए कल वो आया और मैं समझ नहीं पाया, ऐसे रहा जैसे लगे कोई अधिकारी है, तो ऐसी बात करता रहा, दिखाता रह गया सामान, ये दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ। तो सोना चांदी किया हूँ, ऐसे हल्की छोटी सी अपना काम मजदूरी करता हूँ, तो क्योंकि मैं अपना रखा रहा सामान थोड़ी बहुत दुकान में बेचने के लिए। तो आया तो देखने लगा, बोला लाठी दिखाओ, दिखाया लाठी, फिर बोला ये कितने की है, ये कितने की है, ऐसे करते करते सब सामान देखने लगा। बोला हो गया तो मैं अभी घर के लोगों को भेजता हूँ, आके ले जाएंगे। इतने में नीचे वहाँ काम कर रहा था तो उसको पायल को उठाया, उसको बोला ये क्या है, ऐसा है, तो उसको दिखाने लगा। जब तक मैं वहाँ डाल के यहाँ काउंटर से निकाल लिया। अब बोला हो गया कि हो गया, करो करो काम, मैं अभी भेजता हूँ उनको घर से, तो आके देखेंगे ले जाएंगे। फिर जब वो निकल गया तो मेरे मन में शंका हुआ थोड़ी सी, तो मैं आके झाँका, यहाँ देखा सामान नहीं रहा, बाहर निकला देखा जब तक तब तक तो भाग चुका रहा। तो बहुत दूर तक रगेगा दौड़ा, नहीं दिखा, तो हो गया फिर किए हैं, रिपोर्ट करे हैं। उनसे अब यही उम्मीद है कि हो सकता है शायद जल्दी हमारा। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 2 मामले प्रकाश में हैं, दोनों भी छल कपट और फरेब के मामले हैं। पहला मामला मोहनपुरी का है, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है बेचारे साथी का वो अपने एटीएम आते हैं, उनके घर के पास एटीएम आते हैं, किसी कारण से कार्ड वगैरह अच्छे से नहीं लगा पाए या गलत कोड डाले, तो उनका जब पैसा नहीं निकला तो वहीं पे एक लड़का खड़ा था, उसने बोला कि अंकल मैं आपको निकाल देता हूँ। वो एटीएम वगैरह डाला और उनने पासवर्ड पूछा तो पासवर्ड बताया उन्होंने सही, वो गलत डाला और बोला नहीं निकल रहा। और उसी दौरान उसने बड़ी होशियारी के साथ एटीएम का जो कार्ड है उसने चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद उनको दे दिया अपना नकली कार्ड। वो लेके चले गए कि एटीएम खराब है, आप बैंक से पता कर लें। और जब वो घर चले गए तो थोड़ी देर बाद पता चला कि 19-20 हज़ार उनके खाते से निकल गया है निश्चित रूप से।
एक छल कपट का मामला है और ये जो IT एक्ट है उसके तहत भी मामला बनता है। पुलिस को इस मामले में अपराध दर्ज करना चाहिए। दूसरी तरफ ये पता चला है कि ये विकटगंज के ये अपना झूला रोड पे एक लालजी नाम के स्वर्ण व्यापारी हैं, उनके यहाँ भी एक आदमी जाता है सोने के बोलता है कि वस्तु दिखाएं, और जब वो आभूषण देखता है और वो जब किसी काम में थोड़ा सा पीछे होते हैं तो पूरा का पूरा सोने का आभूषण लेकर चंपत हो जाता है। वो भी निश्चित रूप से एक प्रकार से चोरी है और धोखेधड़ी का काम है। तो हम जो कोतवाली, उमरिया और पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इन दोनों मामलों में गंभीरता से काम करें और जो भी आरोपी हैं उनको पकड़े और न्यायालय तक भेजें और चेक चालान पेश करके उनको सजा याफ्ता कराने में प्रयास करें। इन दिनों इस तरीके से ज़्यादा घटनाएं घट रही हैं। इससे पहले भी खलेसर रोड में सोनी जी में दुकान में भी कुछ महिलाओं ने अब सोने का आभूषण लेके चंपत हो गई। आए दिन इस तरह से घटना घटती है। कोई भी व्यक्ति ATM के नाम पे धोखाधड़ी कर देता है, पैसा लूट देता है। थोड़ा पुलिस की सजगता की जरूरत है। जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं थोड़ा सख्ती करें जिससे कि लोगों को और उनको किसी भी प्रकार से नुकसान का सामना। मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद दरदोशी है। मैं MPB में नौकरी करता था, रिटायरमेंट हुई। मैं कुछ जरूरत, घरेलू जरूरत के लिए जो है पैसे निकालने के लिए ये पास में लगा हुआ ATM में गया, तो वहाँ पर मैं पैसा निकालने लगा तो उसी समय पर एक आदमी और खड़ा हुआ था। उसने कहा कि लाओ अंकल मैं निकाल देता हूँ। तो वो अब मेरा ATM लेके अपना निकालने लगा। जब उसके बाद बोलता है कि नहीं निकल रहा पैसा अंकल आपका, तो मैं कहा ठीक है मेरा ATM मेरे को दे दो, तो मैं जाऊंगा घर। मैं उसको बोला ठीक है ले लीजिए ATM। तो वो बदल के ATM मेरे को दे दिया, लेकिन उस समय पर मेरी जानकारी नहीं हो पाई। फिर भी जब शाम को 5:15 बजे मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि 19,120 रुपया आपके खाते से निकल गए। तो मैं कहा ATM तो मेरे पास है, पैसे कहाँ से निकल गए ये? तो देखा जब ATM तो पता लगा कि मेरा ATM नहीं है, ATM उसने अपना दे दिया था। इसके बाद जो है अब मैंने जो है शाम को जाके वहाँ थाने में FIR कराया। वहाँ पूरी सूचना दी, जानकारी दी और उनको लिखित में शिकायत दर्ज किया कि आप जो है इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई कर अपराधी को पकड़ने की कोशिश करें और उसको पकड़कर मेरी जो है पैसे जो है मेरे को दिलाएं। उमरिया में मोहनपुरी मोहल्ले में ये ATM है, इस स्टेट बैंक के ATM, इस स्टेट बैंक के ATM में एक घटना है कि हमारे इस मोहनपुरी मोहल्ले के लक्ष्मण प्रसाद कटारे हैं जो MPB के रिटायर्ड कर्मचारी थे, और वो रिटायर्ड कर्मचारी अपना ATM ला के यहाँ पैसा निकालने के उद्देश्य से यहाँ पर आए थे। उनके पीछे ऐसा पता चला कि उनके पीछे एक लड़का था, तो उनसे अब सियाने आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे, तो उनसे वो अपना नहीं तो वो अपना उनका कोड तो उसे पता हो गया था। वो हेल्प करने के वो सोचे मेरा हेल्प करेंगे, और उनका वो कोड जान गए थे और वो अपना ATM उसे दे दिए और उसका ATM वो खुद वो लड़का ले लिया और ऐसी घटना करके वो चला गया। वो बेचारा लक्ष्मण प्रसाद कटारे, उसे क्या मालूम कि मेरा ATM वो ले गया है, और उस ATM से वो 30-35 हज़ार लगभग ऐसा पता चला कि मैंने वो पैसा पार कर गया है। ऐसी और भी ATM से भी घटनाएं घटती रहती हैं, और जो लोग असुरक्षित रहते हैं ATM से, और ATM में भी कम से कम दिन में भी और रात में भी सिक्योरिटी और या फिर इन्हें हेल्प करने के लिए एक ऐसा कुछ रहना चाहिए, पहले रहते रहे, ताकि माने अगर मान लो ऐसी घटना न घट सके। इसके लिए अच्छा उसकी रिपोर्ट भी दर्ज की जा चुकी है, उसकी रिपोर्ट भी पुलिस थाने में दर्ज है। ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए वो चाहेंगे, इसके लिए शासन प्रशासन इसकी व्यवस्था करे कि ऐसी घटनाएं न घटे ताकि लोग इसका शिकार हो।